दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक अचानक से क्राइम की रफ्तार बढ़ गई है। दिल्ली में एकदम घूंट गैंग्स ने आतंक मचा दिया है, तो दूसरी तरफ ट्रिपल मर्डर से दहशत फैल गई है। मेरठ में तो दिन दहाड़े बीच बाजार तमंचा सटाकर गोली मार दी गई। राजस्थान में टोल प्लाजा पर बदमाश लाठी, डंडा और तलवार लेकर पहुंच गए। हर खबर की पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन बात की शुरुआत करते हैं कोलकाता से, जहां बेटी के इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर क्रांति हो रही है। बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता, ममता शुड गो। पुलिस लोगों को भी मारना पड़ेगा, वो दिन आ रहा है, पुलिस भी मार खाएगा, बहुत झोलाई होगा उनका भी, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। कोलकाता में बैरिकेड तोड़ा गया, लाठियां चली, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, हल्ला हंगामा हुआ, बीच सड़क पर जबरदस्त बवाल हुआ। इस वीडियो को देखिए, एक तरफ कोलकाता पुलिस के सैकड़ों जवान हैं, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हैं और बीच में कोलकाता पुलिस का बैरिकेड है। पुलिस किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को इसी बैरिकेडिंग पर रोकना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ बैरिकेड को उखाड़ फेंकने पर आमादा थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। भीड़ के अंदर इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था कि कोलकाता में देखते ही देखते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। कोलकाता की सड़कों पर खून भी बहा। क्रॉसिंग के सामने विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पुलिस के साथ जितने भी आंदोलनकारी है उनका हाथापाई हो गए और ये विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है और काफी चरम उत्तेजना है। यहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है आंदोलनकारी की, और ये जो मार्च यहाँ पर पहुंचा है, इस मार्च के साथ अभया का माता पिता भी शामिल है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर रोका गया है गार्डरेल के जरिए, और रोकने के बाद जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई भी लगातार हो रही है, क्योंकि यह आंदोलनकारी जो है वो बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से यहाँ पर रोका जा रहा है। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पहली बरसी पर पश्चिम बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ही ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। दरिंदगी के बाद हैवानों ने लड़की की हत्या कर दी। इसी के विरोध में मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। बीजेपी ने चलो न बनना का नारा दिया, लेकिन पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कोलकाता में सड़क के अलग अलग रूट पर बैरिकेडिंग की गई थी और जब पुलिस ने लाठीचार्ज करके बैरिकेडिंग उखाड़ने वालों को रोका, बीजेपी नेता और प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगी। नारी विरोधी सरकार है, ममता बनर्जी रहेगा तो आज रक्षाबंधन का दिन कोई डॉटर कोई सिस्टर का सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सी इज द मेन प्रोटेक्टर ऑफ द रेपिस्ट। उन्होंने विनीत गोयल, डॉक्टर संदीप घोष को प्रोटेक्शन दे रहा है, उन्होंने अनुब्रत मंडल को प्रोटेक्शन दिया है। ये साबित हो गया है ममता बनर्जी की सरकार सीधा सीधा नारी विरोधी है, अत्याचारी है और रेपिस्ट को संरक्षण देने वाला सरकार है। इससे पहले डॉक्टरों ने कोलकाता में रैली भी निकाली, जिसमें पीड़िता के माता पिता ने हिस्सा लिया और ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया। नवर्ण अभियान का आह्वान किया था अभया का माता और पिता इस वक्त
जैसे कि देखा जा रहा है मार्च करते हुए वो नवान्नों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हजारों तानातों पे लोग यहाँ पर उनके साथ है और उनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको बेटी का जो जस्टिस है वो जस्टिस मिल पाए। और इस जस्टिस को सामने रखते हुए ही आज फिर से एक बार सड़कों पे है, हजारों तानातों पे लोग यहाँ पर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अभय का माता पिता भी आज इस मार्च पे शामिल हुए हैं। महिला सड़क पर आगे बढ़ रही है, तभी पीछे से एक लुटेरा आता है और महिला पर हमला बोल देता है। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवक महिला का मुंह और गला दबा देता है। दम घुटने की वजह से महिला सड़क पर ही बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो कान के कुंडल और गले की चेन छीन लेता है और फिर स्कूटी पर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। यह दिल्ली का दम घोटू गैंग है जो सड़क पर चल रहे लोगों को पीछे से निशाना बनाता है। कुछ ही सेकंडों में उसे गिराकर सोने के जेवर छीनता है। जब तक पीड़ित उठकर खड़ा हो तो उसके साथी किसी बाइक से उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस गैंग के मेंबर इतने एक्सपर्ट हैं कि आधे मिनट से भी कम समय में पूरे कांड को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जहां पर ये पूरी घटना हुई है, जिस सीसीटीवी का वीडियो वायरल जा रहा है वो इसी घर पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सीसीटीवी पर सभी घटना यहाँ पर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज करी और उन अपराधियों को, उन बदमाशों को पकड़ लिया। हालांकि ये जो रास्ता है काफी चलता हुआ रास्ता है, लेकिन बदमाशों में कोई खौफ नहीं था। बड़े आराम से वो आते हैं, इस महिला पर हमला करते हैं, उसका गला दबाते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद तीनों लोग स्कूटी से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इन बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के ऐसी घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2024 में ऐसे ही गला घोटू गैंग की दहशत दिल्ली के पालम में दिखी थी, जब पालम में एक युवक पर ऐसे ही पीछे से हमला करके इस गला घोटू गैंग ने लूटपाट को अंजाम दिया था। ये प्रदीप कुमार है। ये प्रदीप कुमार की पत्नी जयश्री है और ये प्रदीप की दो बेटियां हैं। एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 7 साल है। प्रदीप का एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन प्रदीप ने अपनी हंसती खेलती दुनिया अपने ही हाथ से उजाड़ ली। जिस पत्नी की मांग प्रदीप ने भरी थी, उसी पत्नी को अपने हाथों से मार डाला। जिन बेटियों का जन्मदिन वो धूमधाम और खुशी के साथ मनाता था, उन्हीं को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया और अब प्रदीप फरार है। लेकिन जो प्रदीप ने किया, उसके बाद दिल्ली के करावल नगर के इस घर और गली में मातम पसरा हुआ है। डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर ट्रिपल मर्डर किया गया। दरअसल प्रदीप नाम के शख्स के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों, जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। आप तस्वीरें देखें, ये दरअसल जिस कमरे में ये कूलर लगा हुआ है, इसी कमरे में 3 लाशें मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो कि महिला है मरने वाली, उसका नाम जयश्री बताया जा रहा है और उसकी 2 बेटियां थी, 5 साल और 7 साल की। इन दोनों की भी लाशें जो हैं इसी कमरे से बरामद हुई है। प्रदीप करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से झगड़ा होता रहता था। प्रदीप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर कर्ज भी था। इसी के चलते पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। इस बार भी आरोपी प्रदीप का पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ दोनों बेटियों का भी गला दबा दिया और जान से मार डाला, फिर मौके से फरार हो गया। प्रदीप आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। आरोप है कि वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था, जिस घरेलू विवाद के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयश्री के भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रभान जी। चंद्रभान, क्या पूरा मामला? जयश्री आपकी बहन थी? हाँ जी, बहन थी। क्या पूरा मामला है? मामला क्या, सुबह फोन आया था हमारे को, तो इनको कोई जानने वाला रिश्तेदार 7:45 बजे फोन करा कि तुम्हारी ऐसा ऐसा सिस्टर, तुम्हारी दोनों भांजी ऐसा खत्म होगी। तो तुम्हें क्या बात हुई? इतनी देर में ऑटो लेके आए हैं, देखा है तो यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई थी। हमने देखा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। भाई घर में और कौन कौन लोग थे?
अंदर दोनों भाई थे, मतलब तीनों भाई रहते थे और इनकी वो बच्चे भी हैं, माँ भी थी, बहुएं भी थी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब फरार है, मार मूर के सब निकल गए। सब फरार है। हाँ सब। तो विवाद क्या था दोनों पति पत्नी के बीच में? अब पता नहीं क्या विवाद है पति पत्नी के बीच में, हम क्या जान सकते हैं। हाँ। क्या कुछ बताया जा रहा है कि जुआ वगैरह सट्टा वगैरह खेलने की भी आदत? हाँ जुआ सट्टा तो खेलता ही था वो। हाँ जुआ सट्टा खेलता था। पैसे वैसे को लेकर कुछ विवाद था? पैसे वैसे का विवाद होगा, अब तो जो थी उसी से हम पूछ सकते थे, अब तो वो भी खत्म हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हत्या झगड़े के चलते की गई या हत्या के पीछे कोई और वजह थी, ये आरोपी को पकड़ने और उससे पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा।